नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत रामकृष्ण परमहंस जी केशव चंद्र सेन के घर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने पानी मांगा। केशव उनके साथ थे। केशव ने कहा, बस अभी घर आ ही रहा है, थोड़ी ही देर है। घर आया। घर में जाते ही केशव चंद्र ने नौकर को आदेश दिया कि पानी लेके आओ। नौकर ने जग साफ करके पानी को भरा। यहां रामकृष्ण जी का जो चित्त है, जो मन है, वो तो अत्यंत स्वच्छ था। उनकी बुद्धि शुद्ध थी। शुद्ध बुद्धि में सब ठीक दिखाई देता है। रामकृष्ण जी ने उसे देखते ही मुंह मोड़ लिया। नौकर को डांट पड़ी, जाओ फिर से स्वच्छता से भरकर लेके आओ। नौकर फिर से जग और गिलास ठीक से मलकर पूरा धोकर अच्छे से पानी भर लाया। रामकृष्ण जी ने पानी पीने के लिए उस पानी को फिर से निहारा। प्यास तो खूब थी, मगर फिर से मुंह मोड़ लिया। ये साधु संतों की रमजों को समझना आसान नहीं है। पानी चाहिए, पानी आ रहा है, लेकिन पानी को देख के मुंह मोड़ लिया दोबारा। अब तीसरी बार फिर वही हुआ। रामकृष्ण तो उठकर चल दिए। गुरु घर पर आते हों, प्यासे हों और शिष्य कहता हो कि गुरुजी अभी घर आया, अभी घर आया। घर आने पर शिष्य उन्हें पानी दे और गुरुजी पानी को अस्वीकार करके वापस चले जाएं, तो शिष्य के मन में क्या गुजरती होगी। मौका पाकर केशव चंद्र सेन ने गुरुजी को रिझाकर पूछ ही लिया कि स्वामी जी, गुरुदेव, आप इतने प्यासे, रास्ते में 2-3 बार पानी पीने की याद दिलाई और फिर जब पानी आपके आगे लाया गया तो आपने मुंह मोड़ दिया। 3 बार पानी का अस्वीकार किया। हमसे क्या गलती होगी महाराज। तब संत रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, केशव जाने दो उस बात को। लेकिन केशव ने कहा, गुरुदेव कृपा करो, मैं इस संदेह को मिटाना चाहता हूं। रामकृष्ण जी ने कहा, जग तो मांजा हुआ था। देखो अपने नौकर को डांटना मत। वे नौकर सच्चा चरित्रवान नहीं था, क्रूर था। उसके हाथ से पानी आने से, पानी में उसकी निगाह पड़ने से पानी अशुद्ध हो गया था। मैं प्यासा मरना कबूल करता हूं, मगर मेरी साधना बिखर जाए ये मुझे कबूल नहीं है। प्यास जोर करेगी, शरीर मिटेगा तो एक बार मिटेगा, मगर मेरी साधना अगर बिखर जाएगी तो ना जाने मुझे कितनी बार मिटना पड़ेगा। साधक को भगवत तत्व का, साधना का रस मिलता है। वातावरण और सत्संग, सच्चे के संग से, सच्चे के संग के संयोग से कुछ ऊंचाइयां आती है। फिर उसे लगता है कि कुछ खो दिया। ऐसा क्यों? हम लोग आहार विहार का ख्याल नहीं रखते और साधना को बिखेर देते हैं। इसीलिए कहा है इन साधु संतों ने कि अपने खाने पीने पर भी ध्यान दो कि तुम क्या खा रहे हो, कहां से खा रहे हो। क्योंकि उस वक्त अभी स्वामी परमहंस, वो उस वक्त साधक थे, अभी वो सिद्ध नहीं हुए थे, सिद्ध बने नहीं थे। क्योंकि साधक और सिद्ध में फर्क होता है। साधक अगर कुछ बुरा खा ले तो साधना बिखर जाती है, लेकिन सिद्ध के साथ अगर कुछ बुरा भी लग जाए तो वो पवित्र हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इंसान को अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या खा रहा, कहां से खा रहा है। इसीलिए साधु संतों ने कहा है कि साधु पुरुष का संग अगर कोई बुरे से बुरा इंसान भी करता है तो वो अच्छा हो जाता है। जो साधक है, पवित्र लोग हैं, वे भी अगर विषयी और विकारी लोगों के बीच में बैठकर भोजन करें तो वो भी विषयी पुरुषों के साथ हाथ मिलावे, उनकी हां में हां करे, तो साधक की साधना भी क्षीण हो जाती है। साधक की साधना नष्ट हो जाती है। साधक का सात्विक परमाणु नष्ट हो जाता है।
इसीलिए तो कई सूफी फकीरों ने भी कहा है कि संगत ही उपजे गुण मियां, कि यदि आप बंदगी कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं और यह ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, एक साधना में है, और आप उसी वक्त ऐसे लोगों में बैठ जाए जो साधना तो क्या साध के पास भी बैठने के लायक ना हो, तो फिर साधना बखेरू हो जाती है, बिखर जाती है। हालांकि कौन बुरा कौन अच्छा ये सिद्ध को फर्क नहीं पड़ता, सिद्ध पुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बुरा आ गया उसके कदमों में जो बैठ गया वो भी अच्छा हो जाता है। लेकिन कोई साधक है, आम इंसान जो साधना करना चाहता है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तो अगर वो बैठेगा तो साधना बिखरेगी ही बिखरेगी। इसलिए साधना के साथ साथ क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, इसका ध्यान भी इंसान को रखना चाहिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सबका धन्यवाद।